कल भी आज भी इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे गाने जो बीते कल भी लोकप्रिय थे और आज भी हैं। कार्यक्रम के साथ मैं अनिल कुमार। नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, हिंदी के प्रचार प्रसार और इसे लोकप्रिय संपर्क भाषा बनाने की दिशा में हिंदी फिल्मों और इसके गीतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के कल भी आज भी कार्यक्रम में फिल्मों से ली गई कुछ उत्कृष्ट रचनाओं के साथ आइए उत्सव मनाते हैं हिंदी के विकास और इसकी समृद्धि का। आइए विशेष बनाते हैं हिंदी दिवस को। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। स्वर था मुकेश का, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सतीश भाटिया और फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती। और अब सुनिए हसरत जयपुरी की शब्द रचना लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम आम्रपाली। दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
श्रोताओं, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और यूं ही नहीं कहा जाता। वास्तव में देखा जाए तो संसार के मनुष्यों और दूसरे कई प्राणियों का पेट भरने का काम परमात्मा किसानों के माध्यम से ही तो करता है। और किसानों के साथ होती है प्रकृति। प्रकृति और किसान के संवाद को गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने गीत का रूप दिया खानदान फिल्म में। गीत को सुरों से सजाया है रवि ने। गायक कलाकार हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथी। आइए सुनते हैं ये गीत। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला। मैं हूँ खेतों की दासी, तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला। खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। विविध भारती गोल्डन आवर्स में आप सुन रहे हैं चिर युवा गीतों का कार्यक्रम, कल भी आज भी। और इस कार्यक्रम में गीतों के माध्यम से हम मना रहे हैं उत्सव हिंदी दिवस का। साथियों, सरल शब्दों में
अध्यात्म की गहरी बात अगले गीत में है। लीजिए सुनिए। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim tana na dim tanum tana dere na dim tana na dim tanum tadere na dim tana na dim tanum tadere na dim na dere dere tana tumru tadare tare dani dim tana na 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 dur dani 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 dim tana na dim tanum tana dere na dim tana na dim tanum tadere na
सप्त सुर न 3 ग्राम बंसी बाजी रित तनि तनि निद निद द प प म म ग म ध ग म म ग रे सा धारा कृत चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झाझर छन के छन नन 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 नादृ दीन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदृ तनु ता नदेन नदीन तन नदृ ता नून तदेन नदीन तन नदृ ता तुम दन दीम तन नन दीम तन नन दीम तन नन तुम तन नन तुम तन नन तुम तन नन दीम तन नदिर तानुम तन नदेर नदीम तन नदिर तानु तन नदेर नदीम तन नदिर तानु तन नदेर नदीम तन नदिर तानु नदेर नदीम तन नदिर तानु दिदता दिदता। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे। रोशन का संगीत था, स्वर मन्ना डे का, और फिल्म का नाम दिल ही तो है। साथियों, आज 14 सितंबर, आज हम इसे अपने देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके इतिहास में जाने पर मालूम होता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की मुख्य भाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपनी स्वीकृति दी थी। वर्ष 1953 के 14 सितंबर के दिन पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन किया गया और यही परंपरा आज भी चली आ रही है।
फिल्म बैजू बावरा की रचना भी आप सुन रहे थे, गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद का। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में कई अद्भुत अति लोकप्रिय और मधुर भजनों की रचना का श्रेय जाता है गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद और गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को। ऐसी एक रचना अभी आप सुन रहे थे। वैसे अगले गीत में शकील बदायूनी साहब ने शब्दों के माध्यम से विरह की वेदना की सृष्टि की है। इसे अपने स्वर से और भी प्रभावी बनाया लता जी ने, और संगीत के जादूगर नौशाद साहब का क्या कहना। आइए सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना का ये गीत। विविध भारती गोल्डन हाउस में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कल भी आज भी, और इस कार्यक्रम में आज हैं कुछ चिरवा गीत। साथियों, जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है तो हमारे देश में लगभग 80% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, और पूरे विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान हिंदी का ही है। कल भी आज भी इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गीतकार कवि गोपाल दास नीरज की रचना। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, सुरों से सजाया सचिन देव बर्मन जी ने। फिल्म का नाम शर्मीली।
फिल्म शर्मिली का गीत आपने सुना। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं मुकेश के स्वर में एक मचलते व्यग्र मन की कथा, जो न जाने किस अतृप्त प्यास से भरा है और न जाने उसे क्या चाहिए। गीतकार हैं योगेश, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम रजनीगंधा। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना जानू ना उलझन ये, जानू ना सुलझा कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन श्रोताओं, श्रृंगार रस की बात जब भी आती है तो गोपियों संग कृष्ण की लीला बरबस मानस पटल पर आ जाती है, और इसे आधार बनाकर कवियों ने कई रचनाएं हिंदी फिल्मों के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं। ऐसा ही एक गीत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से है। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
मोहे नट खट शाम सताए, घोर भये पनघट पे। मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए। मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय, घोर भये पनघट पे। मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए। मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय, घोर भये पनघट पे। तो ये जाने पनिया भरने के बहाने कगरी उठाए राधा शाम से, हाय हाय शाम से मिलने जाए। हाय घोर भये पनघट पे। मोहे नट खट शाम सताए, घोर भये पनघट पे। चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके, देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए। हाय घोर भये पनघट पे। मोहे नट खट शाम सताए, घोर भये पनघट पे। मैं दूं झिड़की, मैं ना खोलूं बंद खिड़की। नींद आ जाए तो वो कंकर, हाय हाय कंकर मार जगाए। हाय घोर भये पनघट पे। मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए। मैं क्या करूं हाय हाय क्या करूं हाय राम हाय हाय, घोर भये। कार्यक्रम के अंत में फिल्म उत्सव का गीत आपके लिए सुरेश वाडकर का गाया हुआ। गीत की रचयिता है वसंत देव, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए सुनिए। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी
कलियां पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां। इतने में तिमी धसा सपनी ले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। श्रोताओं, हिंदी राजभाषा तो है ही, आम जनजीवन की भाषा भी है, संपर्क भाषा भी है। हिंदी के विकास का ये अर्थ नहीं कि देश की अन्य भाषाएं पीछे छूट जाएं, बल्कि शुभ तो यही होगा कि सभी भाषाएं फले फूलें। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर अगर संपूर्ण देशवासियों की सहमति से इसे पूरी तरह अपना लिया जाए तो राष्ट्र निर्माताओं का सपना ज़रूर पूरा होगा, जो एक मजबूत देश के लिए हिंदी अपनाने के पक्षधर थे। हम सब मिलजुल कर इस अपने प्रयास से ये सपना पूरा कर सकते हैं। कल भी आज भी इस कार्यक्रम में इतना ही। अब अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।